वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का और भी कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं रिलेशन का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर the relation of order pair a comma b such that a is less than equal to bq। यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए कोमा बी है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है आर इक्वल टू ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये पहले ही हम देख लेते हैं। देखो कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? तो अगर मान लो कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर आप लेते हो, वो तो रियल नंबर ही होगा। तो देख लो 1/2 अगर लेते हैं हम रियल नंबर, तो 1/2 कॉमा 1/2 जो ऑर्डर पेयर है यानी कि ए कॉमा ए, वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2 कॉमा 1/2 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए ए के जगह पर अगर 1/2 रख दें और बी के जगह भी 1/2 रख दें तो 1/2 और 1/2 का यहाँ होल क्यूब, तो 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 1/8। 1/2 जो होगा 1/8 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये इसको जो है फॉलो नहीं कर रहा है। ये इस रूल, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस तरह के फ्रैक्शन में और भी नंबर्स हम ले सकते हैं, जैसे 1/3 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, वो भी बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों? 1/3 यहाँ पर रखेंगे और ये हम 1/3 का होल क्यूब कर देंगे तो 1/27 हो जाएगा। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब। तो इस तरह से वो भी 1,3,1,3 जो है 1/3, 1/3 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, फिर देखिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। कहते जैसे लेट कर लेते हैं कि चलिए ऑर्डर पेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो ठीक है 1,2 बिलोंग्स टू आर अगर मानते हैं तो फिर ए के जगह पर 1 रखेंगे, बी के जगह पर 2 रखेंगे, तो 1 लेस देन 2 क्यूब, 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है। तो ठीक है, ट्रू है 1 लेस देन 8 यानी 1 लेस देन 2 क्यूब, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन बट अगर मैं इसको जो है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2 को यहाँ लिख दूं, ए को 1 को यहाँ लिख दूं, तो 2,1 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे मैं 2 रखूँगा और यहाँ पर जो है 1 रखूँगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 1, यानी कि इसका मतलब है 2,1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। 2,1 does not belongs to R as 2 not less than 1 क्यूब। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसलिए तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कि ठीक है कि फर्दर अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो चलिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं इस तरह का। ऑर्डर पेयर लेते हैं 9,3 और 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो आप देखिए 9,3 अगर हमने माना है कि आर में बिलोंग कर रहा है तो 9 लेस देन 3 क्यूब, ये ट्रू है। फिर एंड अगर 3,2 हम मान रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पे देखिए 3 लेस देन 2 क्यूब, 2 क्यूब जो है 8 के इक्वल है, तो 3 लेस देन 8 हो गया, यहाँ पे 3 लेस देन 27 हो गया, यानी 9 लेस देन 3 क्यूब एंड 3 लेस देन 2 क्यूब। लेकिन बट यहाँ पे देखिए 9 इज नॉट लेस देन 2 क्यूब। 2 का क्यूब से 9 जो है छोटा नहीं है, यानी कि 9,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं? तो इसका मतलब है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये इस तरह की बात होती है कि तो कि आप इस तरह के एग्जाम्पल को याद कैसे रखोगे, कि मतलब कि किस तरह से आप ऑर्डर पेयर लिया जाए कि जो कि ये तो फॉलो कर जाए, इसको फॉलो हो जाए, ये भी इसके अकॉर्डिंग फॉलो हो जाए, लेकिन ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है, ये जो 9,2 जो है वो इसके अकॉर्डिंग फॉलो ना करे। तो अदर एग्जाम्पल कैसे याद रखते हो? तो इसके लिए आसान तरीका है, देखिए आप हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं था और सिस्टमेटिक भी नहीं था।
अदर एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं फॉर अदर एग्जाम्पल टू बी नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करने के लिए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल अगर भूल जाइए आप तो कैसे याद रखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो ये ऑर्डर पेयर ही चूज करना है ना हमको, जिसमें कि ए कॉमा बी तो फॉलो करे, बी कॉमा सी भी ऑर्डर पेयर जो है वो फॉलो करे, लेकिन ये ए कॉमा सी जो है वो फॉलो ना करे। तो इसके लिए क्या करिए, पहले सी का मान जो है कोई नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए कि सी हमने यहाँ 3 ले लिया, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 से छोटा नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए हम यही छोटा, बहुत बड़ा नंबर मत डालिएगा, मैंने 27 से छोटा लेकिन बहुत बड़ा नंबर मत डालिएगा, छोटा सा नंबर 6 डाल दिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर b के जगह पर यहाँ 6 लिए, तो यहाँ b के जगह पर कितना लिखना होगा 6 क्यूब। अब 6 क्यूब कितना होता है 216 होता है, तो 216 से छोटा एक नंबर ऐसा चूज करिए a के जगह पर, ठीक है, कि a के जगह पर ऐसा नंबर चूज करिए कि जो कि 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 से बड़ा हो और 6 क्यूब से छोटा हो। 27 से 3 का क्यूब कितना होता है 27 से 27 से बड़ा हो और ये जो 6 का क्यूब 216 होता है उससे छोटा हो, तो हम 30 मान लिए। तो 30 आप देखिए 30 इज नॉट लेस देन 3 क्यूब, 30 जो है वो 3 क्यूब के लेस देन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 30,6 और 6,3 वो तो आर में बिलोंग करेगा, लेकिन 30,3 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। ठीक, तो इस तरह से और भी एग्जांपल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए a लेस देन बी क्यूब एंड b लेस देन सी क्यूब, इस तरह का हमको ऑर्डर पेयर को चूज करना है। तो हम यहाँ पर रखते हैं c के जगह पर 1.5 ले लेते हैं, चलिए, लेकिन याद रखना हमेशा c के जगह पर कुछ 1 से बड़ा नंबर लेते हैं। तो 1.5 का होल क्यूब करेंगे तो वो 3.375 आता है, तो इससे छोटा नंबर हम 3 यहाँ पर ले लिए b के जगह पर। तो अब b के जगह पर यहाँ पे 3 का क्यूब लिखेंगे। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 से यहाँ पे छोटा नंबर रखना है, लेकिन याद रखना है कि ऐसा छोटा नंबर रखिए जो कि ये c क्यूब, c का जो क्यूब है 3.375 उससे बड़ा हो। तो 3.375 से बड़ा नंबर हम यहाँ डाल दिए और 3 का क्यूब 27 से छोटा नंबर 5 डाल दिए, तो ये ऑर्डर पेयर मेरा बन गया। देखिए 5,3 तो वो फॉलो कर रहा है, फिर 3, जो 1.5 ये भी जो ऑर्डर पेयर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5,1.5 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 1.5 का क्यूब करेंगे तो 3.375 ही होगा, जबकि 5 जो है इससे बड़ा हो जाएगा, इससे 1.5 का क्यूब से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये 5,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम्पल अगर भूल जाते हैं तो आप कैसे याद रखोगे। सबसे पहले सी का मान यहाँ पर कोई भी 1 से बड़ा नंबर मान लीजिए यहाँ पर सी के जगह पर, ठीक है, और उसका क्यूब कर लीजिए। तो जैसे मेरा आ गया 23 मान लिए, सी की जगह 3, तो 27 से छोटा नंबर ले लिए, 27 से छोटा नंबर जैसे 6 लिए। अब 6 का यहाँ क्यूब किए बी के जगह पर, तो आ गया 216 से छोटा अब नंबर यहाँ पे ए की जगह डालना है। इस तरह से डालना है कि ये 6 का क्यूब 216 से छोटा हो, लेकिन 3 का क्यूब 27 से बड़ा हो, तो 30 डाल दीजिए। तो 30 लेस देन नॉट लेस देन 3 क्यूब, यानी कि 30,3 तो बिलोंग करेगा 6, 30,6 बिलोंग करेगा, 6,3 बिलोंग करेगा, लेकिन 30,3 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इस तरह से वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए दिया 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल टू क्या है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ओके, is an equivalence relation, so that all the elements of the set 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, okay, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4,
आपको इसके आगे शो करना है, पहले तो इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद आपको शो करना है ये कि इनके जो ये सेट इसी का पार्टीशन किया गया है। देखिए इसी सेट का पार्टीशन है ये 1,3,5, दूसरा है 2,4। ओके, तो आपको शो करना है कि 1,3,5 जो ये इस सेट के जो एलिमेंट्स है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर अलग से प्रूव करना है तुमको कि 2,4 जो इस सेट के एलिमेंट है ये आपस में रिलेटेड है। और फिर आगे ये प्रूव करना है कि इसके किसी भी एलिमेंट का इसके किसी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये सेट ए लिए और रिलेशन हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं इसको इक्विवेलेंस प्रूव करता हूँ। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एज ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आप जब यहाँ पे बी की जगह ए रखोगे तो ए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए माइनस ए, तो ए माइनस ए इज जीरो विच इज इवन। mod of a minus a equal to 0 is even for all a belongs to a. So therefore order pair a belongs to R. Okay, for all a belongs to a. Okay, so therefore R is reflexive. फिर देखिए फर्दर लेट कर लेते कि a, b belongs to R. तो इसका मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच इम्प्लाइज दैट mod of a minus b is even। तो मैं इसको पलट के भी लिख सकता हूँ कि mod of b minus e is even। ओके, विच इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू r। जब ये a, b बिलोंग कर रहा है r में तो हम लिखते हैं mod of a minus b, तो इसी को पलट के हमने लिख दिया mod of b minus a is even। ओके, तो मैं अब ऑर्डर पेयर लिखूंगा b, a। तो देख रहे हैं जब a, b बिलोंग कर रहा है r में तो b, a भी बिलोंग कर रहा है r में, सो r इज सिमेट्रिक। ओके, अब देखिए मोर ओवर लेट अब दो ऑर्डर पेयर हम चूज कर लेते हैं, a, b पहला ऑर्डर पेयर एंड सेकंड ऑर्डर पेयर b, c बिलोंग्स टू r। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, mod of a minus b इज इवन, फिर एंड b minus c mod of b minus c इज इवन। अब दो इवन नंबर का सम जो होता है वो भी तो इवन नंबर होता है। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ विच इम्प्लाई दैट mod of a minus b plus b minus c इज इवन। तो b से b मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो mod ऑफ हो जाएगा a minus c is even. So therefore a, c belongs to R. So does R is ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या देखें हम कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब मुझे पार्टीशन ऑफ ए निकालना है। इस जो सेट ए दिया हुआ था इस सेट का हमको पार्टीशन फाइंड करना है। ठीक है, ओके, शो करना है कि वो जो सेट है ये सेट ये आपस में इसके एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि हमें क्या करना है कि जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करना है। देख रहे, इसका कोई एलिमेंट आप चूज कर लो, जैसे 1 चूज कर लिए ना, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए आप, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अगर फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करो कि ये जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ था यहाँ देखिए mod ऑफ a माइनस बी इज इवन, तो इसमें कोई एक एलिमेंट के जगह पे 1 रख दो आप, 1 a के जगह पे जैसे मैं 1 रख दिया। ठीक है, तो mod ऑफ क्या हो गया, mod ऑफ 1 माइनस बी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें एक एलिमेंट के जगह पे 1 रख दिया, इज इवन। अब मैं सोचूंगा कि ये कि b के जगह पर इस गिवन सेट, b के जगह पर इस गिवन सेट के कौन कौन सा एलिमेंट मैं यहाँ रख दूं जिससे कि ये mod ऑफ 1 माइनस बी जो है वो इवन हो जाए। तो देखिए क्लियर है कि हम इस सेट के एलिमेंट को 1 को मैं रख सकता हूँ यहाँ, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा वो इवन। 3 को मैं रख सकता हूँ 1 माइनस 3 mod ऑफ 1 माइनस 3 इज इवन। फिर मैं 5 को रख सकता हूँ 1 माइनस 5 mod ऑफ 1 माइनस 5 इज इवन। तो यानी इसका मतलब b के जगह पर हम 1 3 5 रख सकते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया कि इस सेट of elements 1, 3, 5 in which all elements are related to each other because difference of any two elements is always even। इनके कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज हमारा जो है इवन आएगा, क्योंकि मैं इवन पे ही इसका कंडीशन निकाला। ओके, फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकाली, तो 2 यहाँ पे 2 लिखे, फिर यहाँ पे mod ऑफ a माइनस बी जो था
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए की जगह पे 2 रख दीजिए। फिर बी के बारे में सोचिए कि इनमें से मैं कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ बी की जगह रख सकता हूँ जिससे कि ये इवन हो जाए। तो ये 2 रख सकते हैं यहाँ पर और 4 को रख सकते हैं। तो बी कैन बी 2 एंड 4, सो देयरफॉर सेट हम लिख देंगे 2,4। ओके, और इसके एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी इवन होता है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2,4 का रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, बट यहाँ पे अब देखने लायक बात ये है कि देखिए ये मेरा ऑड नंबर का ये सेट है और ये मेरा इवन नंबर का सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि चूंकि हम लोगों को मालूम है कि ऑड माइनस इवन का जो ऑड माइनस इवन का जो डिफरेंस होता है वो मेरा इवन नहीं होता है। ऑड माइनस इवन का जो डिफरेंस है इज नॉट इवन। Thus, no one element of this set is related to any element of this set. चूंकि ये ऑड वाला है ये इवन वाला है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कभी भी जो है इवन हो ही नहीं सकता है। सो देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, और जेड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है जेड जो है वो है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 12, गिवन बाय आर इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, और दूसरा है क्वेश्चन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी। ओके, तो यहाँ पर जो है ये हमको जो है ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इज सेट गिवन बाय इतना इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमको दिखाना ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो आप देख लीजिए, लेट आप करिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस ए हो जाएगा, बी की जगह पर ए, तो ए माइनस ए इज 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, प्रूफ हो गया। कोई भी एलिमेंट लेंगे 0 से लेकर 12 तक में कोई भी एलिमेंट लेकर के ले, तो उसी को जब उसी में लेस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं लेट कर ले रहा हूँ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, विच इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं पलट के इसको लिख दूँ, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, सो देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, फर्दर अब मैं दो पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर लूँगा, ए कॉमा बी एक और दूसरा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। फिर इसका जो है होगा मीनिंग, तो वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो दो नंबर अगर जो ये नंबर भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इनका जो सम होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। ओके, सो देयरफॉर मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो विच इम्प्लाई दैट बी से बी कैंसिल हो जाए, विच इम्प्लाई दैट ए माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, विच इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके, सो देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, और इसी में जो है इसी क्वेश्चन में जो पूछा गया था सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इसी में पूछा गया था। तो उसका आंसर ये है कि देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या करिए, हमें ये पूछा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1,
यानी इसका मतलब है कि आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। तो आप क्या करो, वन के जगह पर ए के जगह पे वन रख दो। अब बी के बारे में सोचो कि हम कौन कौन सा 0 से लेके 12 तक में कौन कौन सा नंबर हम यहाँ पे रख सकते हैं जिससे कि ये 1 माइनस बी जो है 4 का मल्टीपल हो जाए। तो पहला तो 1 रख सकते हैं, 1 माइनस 1 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे देखिए 0 और 12 के बीच में 5 रख दीजिए, यहाँ 5। तो 1 माइनस 5 जो होगा वो मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इज 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। फिर यहाँ पे 9 रख दीजिए, है कि नहीं। 9 अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो 1 माइनस 9 मॉड ऑफ 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि मेरा कौन कौन सा एलिमेंट इनमें से हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैं लिख दूंगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 5, 9। ओके, इस तरह से मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल दूंगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आर यहाँ पर है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू ए। अगर मैं यहाँ पर ए यहाँ पर रखूँगा तो फिर ए बराबर ए, विच इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर यहाँ पे देखिए फर्दर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर विच मीन्स ए इक्वल टू बी, विच इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए, which implies that b comma a belongs to R, so R is symmetric. Okay, moreover let a comma b मान लेते हैं एक ऑर्डर पेयर, तो दूसरा जो है b comma c मान लेते हैं दूसरा ऑर्डर पेयर belongs to R। तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर a comma b का मतलब a इक्वल टू b एंड b comma c का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर पेयर b comma c, तो b इक्वल टू c। तो a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, सो therefore a इक्वल टू c which implies that a comma c belongs to R. So R is a transitive, hence R is equivalence relation. तो यानी both of these relation are equivalence relation. Okay, thus R is an equivalence relation. Okay, और now फिर इसका भी आपको निकालना है, इसका भी। now set of all elements related to 1। तो आप सोचो यहाँ पर कि कौन सा हम एलिमेंट रख सकते हैं यहाँ पर, इसमें 1 का इक्विवेलेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे जब 1 रखोगे तो b का मान तो केवल 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 जब रख देंगे a की जगह 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है सेकंड का भी, तो यहाँ 1 रखोगे तो b का मान तो 1 ही आएगा, तो केवल हमारा 1 आएगा। सिंगलेट सेट ये। ओके, फिर 10 में देखिए गिव एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल माने एक रिलेशन है आर इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3। इसी में आप कुछ एग्जाम्पल देना है क्वेश्चन नंबर 10 में। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल देना है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो वेरी क्लियर है, 1, 2 ले लीजिए, 2, 1 ले लीजिए। तो ये देखिए सिमेट्रिक तो हो जाएगा लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि अगर सेट देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 1, 2, 3 है, तो 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तभी तो जाकर के ये होगा ना ये रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये वो अपने आप से रिलेटेड यहाँ ऑर्डर पेयर नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए अगर 1 का 2 से, 2 का फिर 1 से है, तो 2 को मैं हटा दूँ तो 1, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये केवल सिमेट्रिक है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेना है इसी सेट में रिलेशन का कि ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ले लीजिए R इक्वल टू 1, 2, 2 का फिर 3 से ले लीजिए 2, 3 और फिर 2 को हटा दीजिए 1, 3। तो ये इस तरह का ऑर्डर ले लीजिए ऑर्डर पे 1, 2 फिर दूसरा 2, 3 फिर 1, 3। तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि 2 को जब मैं कैंसिल कर दूँ तो 1, 3 यानी ऑर्डर पेयर 1, 3 इसमें आ रहा है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, सो देखो 1 का 3 से भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ओके, अब हमको थर्ड नंबर में एक एग्जांपल लेना है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो चलो ठीक है, हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर ये इसी का इस सेट का रिफ्लेक्सिव अगर हमको रिलेशन लेना है तो 1 का 1 से ऑर्डर पेयर लेना होगा, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो हमने यहाँ ले लिया रिफ्लेक्सिव हमको बनाना है, तो 1 का 1 से लिए, 2 का 2 से लिए, 3 का 3 लिए। ओके, फिर हमें सिमेट्रिक भी बनाना है, तो 1 का 2 से ले लिए और 2 का 1 से ले लिए। ओके, अब मुझे इसको ट्रांजिटिव नहीं बनाना है,
तो ट्रांजिटिव नहीं बनाना है तो एक ऑर्डर पेयर और लीजिए आप, ऐसा 1,3 लीजिए, 3,1 लीजिए। तो 1,3 लेंगे, 3,1 लेंगे तो फिर ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे? ये देखिए 2,1 इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर 1,3 बिलोंग कर रहा है, तो 2,3 को भी बिलोंग करना चाहिए, इसमें करना चाहिए ना, लेकिन इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। इसलिए इसका मतलब है कोई भी इस तरह का अगर मैं केस दिखा दूंगा ना कि इसमें रिलेशन में किस तरह का केस नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, किसी के लिए भी, या सिमेट्रिक प्रूव करना हो या आपको रिफ्लेक्सिव करना हो, इसके लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल आप उसको दिखा दीजिए कि जिससे कि वो पता चले कि वो चीज़ नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन क्या है कि 2,1 तो बिलोंग कर रहा है इसमें, 1,3 तो बिलोंग कर रहा है इसमें, बट 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये मेरा रिफ्लेक्सिव है और ये सिमेट्रिक भी है। देखिए 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, बट नॉट ये ट्रांजिटिव। ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ है कि रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। तो ठीक है, हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1, 2,2, 3,3, और इस तरह का ले लेते हैं ऑर्डर पेयर 1,2, 2,3 और फिर 1,3। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन देखिए 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई एक भी दिखा दीजिए कि उसका अपोजिट नहीं है। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अच्छा है कि रिफ्लेक्सिव अगर नहीं प्रूव करना है तो आप ऐसा करो कि इसमें सारे एलिमेंट का जो है खुद अपने आप से ऑर्डर पेयर मत लो। 1,1 ले रहे हैं, 2,2 ले रहे हैं, लेकिन 3,3 नहीं ले रहे हैं। तो अगर 3,3 ले लेते तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए मैं 1,1 तो लूँगा, 2,2 लूँगा, लेकिन 3,3 नहीं ले रहा है। फिर ऑर्डर पेयर हम इस तरह के लेते हैं 1,2, 2,1। तो देखिए ये क्या है, मेरा सिमेट्रिक भी है ना, सिमेट्रिक 1,2, 2,1 तो सिमेट्रिक है। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दे तो 1,1 यहाँ बिलोंग कर रहे हैं ना, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो फिर 1 का 1 से है, यहाँ है, यानी इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। फिर यहाँ पर देखिए अगर इस ऑर्डर पेयर को आगे कर दीजिए, 2 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, तो फिर 2 का 2 से रिलेशन है, तो ये मेरा जो है ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर को अगर मैं आगे रख दूं तो 2,1 हो जाएगा, फिर 1,2 हो जाएगा, तो 1 से 1 के हटा देंगे तो 2,2 ये देखिए आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव भी है। ओके, ये 1.1 एक्सरसाइज का ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए अगले वीडियो को देखिए।